हेलो, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह और इस वीडियो में आज हम लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैथ्स किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग? एसएससी के लिए, ठीक है, सीडीएस के लिए, जो हमारा बेसिक 10th क्लास तक का अर्थमेटिक और एडवांस लेवल का जो मैथ्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हमारा यहाँ टारगेट भी यही है कि कुछ जो फंडामेंटल हमारे चैप्टर्स हैं उनका हमारा सिलेबस पहले कवर हो। ठीक है। जैसे ही हमारा थ्योरी खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, ठीक है, उनको एनालाइज करके हम लोग ये ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ना वो पेपर्स, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट है वो ये है कि एग्जाम में हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। ठीक है। और परफॉर्मेंस अगर बेटर करनी है तो बिलीव मी, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहला क्या है कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। ठीक है। जैसे ही हमारा सिलेबस कवर होगा, ठीक है, कि अल्टीमेटली जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें एक एक चैप्टर में, जैसे परसेंटेज है, रेशियो एंड पोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है। ओके। तो इस तरीके के जितने भी चैप्टर्स हैं, हम टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, इनका पहले बेसिक कवर करेंगे। फिर हम लोग लास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि हमारी प्रिपरेशन सेम उसी लेवल पे रहे। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज करके तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि बेसिकली मैथ्स जो है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए, इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये देख के कि कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। देखिए, अगर आप अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक की अगर आप बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो चैप्टर्स है, ठीक है, परसेंटेज की बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चे पूछे जाते हैं। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जाते हैं। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिन पे आपको कमांड बनानी ही पड़ेगी। मतलब इनका आपको फंडामेंटल लेवल पे सबसे पहले क्या है, क्वेश्चंस करने के लिए बेसिक्स कवर करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका सिलेबस पहले कवर करें। ठीक है। कि अगर जैसे परसेंटेज होता है, सबको पता है व्हाट इज परसेंटेज। हमेशा देख क्या है, सब लोग बोलते हैं ना, क्या होता है, 100% बोलते हैं कि अरे 100% में से आपका कितना है। बेसिकली हमने पूरे के पूरे सिस्टम को, या जो भी चीज आप जिसमें आप जिसको मेजर करना चाहते हैं, मैं उसको फुल जो पूरा होगा उसको 100% मान लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास सिर्फ 10 लीटर पानी है। क्या है? 10 लीटर पानी है। तो मैंने बोल दिया मेरे पास 10 ही लीटर है, तो मतलब ये मेरा 100% हो गया। ठीक है। अब आपने पूछा कि मैं कितना इसमें से पानी किसी दूसरे को दे सकता हूँ। मान लो अपने दोस्त को मैंने दे दिया, तो मैंने बोला देखो 10 लीटर अगर है और मेरी 5 लीटर मेरे को रिक्वायरमेंट है, 5 लीटर मैं अपने दोस्त को दे दूं, तो इसका मतलब क्या है, कितना मैंने दे दिया? तो मैंने बोला जस्ट हाफ दे दिया, मतलब मैंने अपना 50% उसको दे दिया। तो फंडामेंटल लेवल पे यही कॉन्सेप्ट है इसका, ये आपको दिमाग में रखना है, परसेंटेज। तो इसी तरीके से जो मेरी प्लानिंग है कि हम लोग जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो मैं टाइप के क्वेश्चंस आपको देता रहूंगा वो आप करते रहिए। ठीक है। हम लोग डे टू डे बेसिस पे बेसिक्स कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है। ताकि हमारी जो तैयारी है वो एकदम सटीक रहे। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज ए इंट्रोडक्शन एंड टुडे आई विल गिव यू स्ट्रेटेजी इफ यू आर स्टडीइंग और डूइंग सम सेल्फ स्टडी एट होम, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स फोकस अ लिटिल बिट ऑन द स्ट्रेटेजी। ओके। चलो, देखिए, तो मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। ठीक है। तो हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। ठीक है। जो आप टारगेट करने की कोशिश करें, वेदर यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट फॉर एसएससी, सीडीएस। ओके। तो अगर आप इन दोनों ही एग्जाम्स में किसी को भी टारगेट करें, मैथ्स देखो फंडामेंटल लेवल पे इनका सिलेबस सेम है, बेसिक सेम है, लेकिन जो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से अ, उनकी डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे को एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। मेरे को ये देखना है कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरे पास टाइम कितना है, और जिस हिसाब से मेरे पास टाइम है तो मेरे दिमाग में एक कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि अच्छा मैं इस एग्जाम को ऐसे अप्रोच करूंगा। दैट इज माय फंडामेंटल प्लानिंग। ठीक है। तो सपोज इफ यू हैव लाइक 100 डेज,
ठीक है? आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम से पहले और इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, द अप्रोच इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा टारगेट है कि देखिए 100 दिन बचे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास टाइम कितना है तैयारी करें? हाउ मच टाइम आई हैव एट माय डिस्पोज़ल? सपोज़ करो इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल कि आप सुबह जा रहे हो 9 बजे, शाम को आ रहे हो 5 बजे, नहीं होता उतना टाइम, ठीक है? तो मैं उस चीज़ को वैसे ही टारगेट करूँगा जैसे आपके पास टाइम है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं दिन में कितना तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये पहले आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वेरी ईज़िली यू कैन टारगेट 10 टू 12 आवर्स पर डे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और थोड़ा हार्ड होता है स्टार्टिंग में, इनिशियल लेवल पे हम लोग 6 टू 7 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे-धीरे करके हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं सो दैट देखो एग्ज़ाम में बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो रेस में जब दौड़ा जाता है, तो दूसरे को हराने के लिए दौड़ा जा रहा है, ठीक है? तो आप अगर दौड़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप अपनी स्पीड पे चलोगे, अरे मैं तो आराम से चलूँगा, ऐसा कुछ नहीं। इफ यू आर रनिंग इन अ रेस, आपको दूसरे की स्पीड देखना है, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग सेट करिए, ठीक है? और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ट्राई कीजिए कि थोड़ा-सा अप्रोच आपका फिर भी 5 टू 6 आवर्स के आस-पास रहे, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है एप्टीट्यूड भी मैटर करता है, ठीक है? हार्ड वर्क, रेगुलैरिटी, कंसिस्टेंसी ऑल दीज़ थिंग्स कम इन द प्ले। ठीक है? तो अब मेरे पास इतना टाइम बचा है, आफ्टर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि आपको ये देखना है कि कौन-सा एरिया आपका वीक है। अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, आप देख लीजिए कौन-सा पोर्शन ऐसा है कि कुछ पोर्शन होंगे जो आपको बहुत ईज़ी लगे, हो सकता है, ठीक है? किसी को एडवांस्ड अच्छा लगता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री ईज़ी लगती है। इन केस आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जा रही है, तो आप दूसरे सेक्शंस पे फोकस कर लीजिए। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको एनालाइज़ ज़रूर करें। ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग करें। अब जब आपके पास इतने घंटे बचे तो उसी के अकॉर्डिंग आप उतना आवर्स कंसिस्टेंटली डालने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको अल्टरनेटिव डेज़ पे डाला जा सकता है और जो चीज़ आपकी रेगुलर डिमांड करती है, जिसमें थोड़ी-सी आपकी वीकनेस है, अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, तो उन चैप्टर्स पे, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है? इन केस ऑफ मैथ्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अरिथमेटिक तो 2 आवर्स अ डे इज़ मोर देन एनफ फॉर अस। ठीक है? एक दिन हम पढ़ेंगे, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे। विदिन अ मंथ और 2 यू विल गेट दैट रिदम। ओके? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कंसिस्टेंसी यहाँ मैटर करेगा। लेकिन मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि देखिए ह्यूमन है तो ह्यूमन्स में एरर होता है तो एरर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा देखिए आपका सेफ टारगेट ज़ोन क्या है? मिस्टेक्स होंगी लेकिन एक अपना टारगेट रखिए, लेकिन आप अपना एरर भी कंसीडर कीजिए, ठीक है? और उसी के हिसाब से एकदम प्रैक्टिकल, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही दिन आपने 18 घंटे टाइम शेड्यूल बना दिया, ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिकल एक आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आपने ये कर दिया तो आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए, ठीक है? तो ये हमारी बेसिक प्लानिंग है एंड जितनी भी आगे आपके पास क्लासेस आएँगी, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू फुल बेसिक्स ऑफ परसेंटेज हम लोग परसेंटेज से चालू करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आई होप आज आपके पास जितने भी चीज़ें हैं प्लानिंग कीजिए, देखिए कहाँ से क्या करना है एंड इन tomorrow's class we are going to begin our SSC journey or CDS journey. Okay. Till then, have a